मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम डायबिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है इसे हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और डायबिटीज़ को हम पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ बोला किसे जाता है और ये होता कैसे है, उसको हम जानेंगे। तो डायबिटीज़ एक मधुमेह, इसे हिंदी में मधुमेह भी बोला जाता है। डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ इन विच द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी इंक्रीजेस। That happens because a hormone called insulin does not work properly in your body. Insulin controls blood sugar, but in diabetes it is not controlled. यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। यानी कि जो शुगर लेवल होता है वो ब्लड में जब बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज़ बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, जिससे जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है और इसे ही डायबिटीज़ बोला जाता है, यानी कि मधुमेह। जो इंसुलिन होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाता है तो जो इंसुलिन होता है ये सही तरीके से काम नहीं करता और ना ही ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है, इसलिए डायबिटीज़ होती है। अगर हम आसान भाषा में समझें या सिंपल भाषा में समझें तो डायबिटीज़ जब होती है जब हमारे बॉडी में यानी कि ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है, जो इंसुलिन होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तब डायबिटीज़ हो जाती है। इफ़ इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल डिक्रीज इन ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने पर ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है और इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। जब इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। इफ़ डिक्रीजेज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल इंक्रीजेस, यानी कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मधुमेह के प्रकार, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं उसको हम देखेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस, Diabetes mellitus is a disease in which the level of glucose in the body increases. Its main cause in the deficiency of a hormone called insulin or its improper use. यानी कि मधुमेह एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसके यानी कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ये तब होता है जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है या फिर इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से इस्तेमाल बॉडी में हमारे नहीं होता है, तब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस तब होता है जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है या फिर वो सही तरीके से यूज़ नहीं होता है, तब पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये भी डायबिटीज़ का टाइप ही है, तो अब इसे हम कंप्लीट करते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। When blood glucose levels are normal but the kidneys are not filtering the glucose, the condition known as diabetes insipidus occurs. Diabetes insipidus में इसमें तो जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो सामान्य होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, लेकिन जो हमारी किडनी होती है ये ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोला जाता है।
अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो ब्लड शुगर लेवल होता है ये बॉडी में तो ब्लड में नॉर्मल होता है, लेकिन जो हमारी किडनी होती है ये ग्लूकोज को सही तरीके से फिल्टर नहीं करती है, तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोला जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। Type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a type of diabetes in which the body stops producing insulin. This results in high blood sugar level due to lack of insulin. यानी कि जो टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ होती है इसमें इंसुलिन हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है। जो हमारी बॉडी होती है ये इंसुलिन जब बनाना बंद कर देती है जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ये इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इट यूजली बिगिंस इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस एंड रिक्वायर्स रेगुलर इंसुलिन इंजेक्शन। ये आमतौर पर बचपन या वयस्क जवानी में शुरू होती है और इंसुलिन का नियमित इंजेक्शन लेना पड़ता है। यानी जब ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो जिसको होती है उससे इंजेक्शन रेगुलर लेना पड़ता है। Clinical significance type 1 diabetes, ketoacidosis. When a person has a type 1 diabetes, their body does not use the glucose and begins the breakdown fat and protein. This is because their body no longer produces insulin, which raises blood glucose level and is eliminated through urine. जब किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो उसका शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं करता है और ग्लूकोज को फैट और प्रोटीन में तोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन जो होता है तो हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है, जो ग्लूकोज का स्तर हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड में बढ़ाता है। Ketoacidosis, the situation occurs when fat breaks down into fatty acid and ketones and start to be eliminated through the urine. Ketoacidosis वह स्थिति है जब वसा फैटी एसिड और कीटोन्स में टूट जाती है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज़, यानी कि जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया, थकान, कमजोरी, वजन घटना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के। टाइप्स 2 डायबिटीज़। इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली बट सेल डू नॉट एक्सेप्ट इट ग्लूकोज लेवल्स ग्रो इन ब्लड। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं उसे स्वीकार नहीं करती हैं, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये मेनली एडल्ट में और एडल्ट में देखा जाता है, मेनली एडल्ट में देखा जाता है। यह मेनली चिल्ड्रन एंड